हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू बंकू बाबूज फ्रेंड समरी। और प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं बंकू बाबू समरी कर चुके हैं, बंकू बाबू के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर की बात कर रही हूँ मैं, चैप्टर नंबर 13 की बात कर रही हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो, क्योंकि बिना समरी समझे क्वेश्चन आंसर लर्न करना मुश्किल है, तो बेटर है आपके लिए कि आप पहले समरी ज़रूर सुनेगा। और चाहे तो यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं बंकू बाबू समरी बाय रानी शर्मा। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर टैली करने हैं, हिंदी में ट्रांसलेशन है, तो आप सर्च कीजिए बंकू बाबू क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट द वीडियो। अगर कोई भी चैप्टर आपको रीडर का और ग्रामर का सर्च करना है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए चैप्टर नेम और बाय रानी शर्मा। ग्रामर की बुक एक्सरसाइज विद आंसर्स चेक करना है, समझना है आपको, चैप्टर नेम डालिए ग्रामर का और एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा लिखिए। रीडर का करना है तो रीडर का चैप्टर नेम डालिए। समरी सुनिए तो समरी बाय रानी शर्मा। क्वेश्चन आंसर करना है तो चैप्टर नेम क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा, तो आपको जरूर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम 13 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेट करता हुआ कंटिन्यू है ये चैप्टर 14, क्योंकि स्टोरी समरी कंप्लीट नहीं थी तो इसको कंप्लीट किया गया है 14 चैप्टर में। चलिए पढ़ते हैं। इन द लास्ट लेसन यू रीड अबाउट बंकू बाबू एंड हाउ एवरीवन मेड फन ऑफ हिम। जैसे कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बंकू बाबू के बारे में और हर एवरीवन के बारे में, मतलब कि हर बंदे के बारे में, पीपल के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे लोग जो है बंकू बाबू का मजाक उड़ाते थे। देन वन डे, एक दिन क्या हुआ, वाइल वॉकिंग होम, घर जाते हुए, थ्रू अ शॉर्टकट रास्ते से, ही सो अ स्ट्रेंज लाइट, उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी लाइट देखी, नियर द पॉन्ड तालाब के किनारे। व्हाट कुड इट बी, क्या हो सकता था वह? तो रीड ऑन टू फाइंड आउट। चलिए रीड करते हैं। ये हमारा क्या है, जो उन्होंने पिंक लाइट, स्ट्रेंज लाइट देखी थी, ये वो है, और ये हमारे बंकू बाबू हैं। तो उनको समझ में नहीं आई पिंक लाइट जो जल रही है ये एक्चुअल में क्या है, तो इसी को कंटिन्यू किया गया है। चलिए, मिलीपी पिंक क्रुक सेड द स्ट्रेंज वॉइस लाउडली। जहाँ ये स्ट्रेंज वॉइस उनको सुनाई दे रही थी, बंकू बाबू को अजीब सी आवाज़, बंकू बाबू ऑलमोस्ट जम्प्ड, बंकू बाबू ये सुन के बाद एकदम से जंप हो गए। व्हाट डिड इट मीन, इसका क्या मतलब है? What language was this, किस तरह की लैंग्वेज है ये? And where was the speaker, और कौन बोल रहा है इसको? The next words the voice spoke made his heart jump again। और फिर दोबारा आवाज जब बोली गई, अगले शब्दों ने बंकू बाबू के दिल को फिर से क्या कर दिया, जंप कर दिया, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं झकझोर कर दिया। फिर क्या आवाज आई, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो? These were English words. Was the question addressed to him? बंकू बाबू swallowed। ये जो शब्द थे ये इंग्लिश के वर्ड्स थे। तो क्या ये जो प्रश्न है जो पूछ रहे थे वो बंकू बाबू को संबोधित करते थे? बंकू बाबू ने क्या किया, मतलब कि ये जो है, जैसे swallowed हम सांस को निगल लेते हैं, ऐसे निगल लिया। आई एम बंकू बिहारी दत्त, क्योंकि उससे एकदम हेजिटेट हुई, कहाँ से आवाज, और घबरा गए बंकू बाबू। तो उन्होंने फिर आवाज सुनने के बाद जवाब दिया, मैं बंकू बिहारी दत्त हूँ सर, बंकू बिहारी दत्त। ही रिप्लाइड, आर यू इंग्लिश, आर यू इंग्लिश? द वॉइस वेंट ऑन, क्या आप अंग्रेज हैं, क्या तुम अंग्रेज हो? आवाज ये कंटिन्यूसली आ रही। नो सर, बंकू शाउटेड बैक, बंगाली सर, नहीं साहब, बंकू वापस चिल्लाया और बोला, नहीं बंगाली, मतलब कि वो क्या है ना, बंगाली है, ठीक है। देयर वॉज अ शॉर्ट पॉज, फिर थोड़ी देर रुका। देन द वॉइस वॉज स्पीकिंग अगेन, फिर दोबारा जो है वॉइस आई और उस वॉइस ने क्या बोला, नमस्कार। बंकू बाबू हैड अ साह ऑफ रिलीफ, बंकू बाबू ने जो है राहत की सांस ली। एंड रिटर्न द ग्रीटिंग, और उन्हें पलटकर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? नमस्कार, क्योंकि नमस्कार कर रहा था तो नमस्कार का रिस्पॉन्स नमस्कार में दिया। ही सेड, suddenly realizing that the invisible bond that had been holding him tightly had disappeared। एकदम अचानक उसने महसूस किया कि जो इनविजिबल, ना नजर आने वाली रस्सी जो उसको बांधे हुई थी बहुत कस के, वो क्या हो गई, डिसअपियर्ड हो गई, गायब हो गई। ही वॉज फ्री टू रन अवे, वो जहां मर्जी जा सकता था। बट ही डिडेंट, बट वह, उसने ऐसा नहीं किया। ही नाउ सो अ पोर्शन ऑफ द ग्लास माउंट वॉज स्लाइडिंग टू वन साइड, उसने देखा कि ग्लास का एक जो पोर्शन है, ग्लास माउंट जो मैंने आपको बताया था, ऊपर का जो ग्लास माउंट होता है,
और जैसे मैंने इमेज में आपको शेयर किया, ये देखिए हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ये जो ग्लास आपको उल्टा दिख रहा है इसमें, इसके ये जो येलो कलर का ये माउंड होता है, ठीक है, ग्लास माउंड, मैंने वर्ड मीनिंग के साथ अच्छे से शेयर किया था। तो ये हमारा माउंड है येलो कलर का, ठीक है। तो जो माउंड है वो एक तरफ से खिसक रहा था, ठीक है, एक तरफ खिसक रहा था। ओपनिंग आउट लाइक अ डोर, ऐसे खुल रहा था जैसे कि एक डोर खुलता है। थ्रू द डोर एमर्ज्ड अ हेड, और जैसे वो डोर खुला तो उसमें से क्या निकला, क्या उभरा, एक हेड, सिर उभरा, ठीक है, सिर बाहर निकला। लाइक अ प्लेन स्मूथ बॉल एंड देन द बॉडी ऑफ द वियर्ड क्रिएचर्स, मतलब कि पहले तो उसका सिर निकला जो बिल्कुल प्लेन था, ठीक है, और फिर एक बॉल, सिर जैसा बॉल निकला, और फिर पूरी बॉडी निकली। बहुत ही अजीब सा क्रिएचर था वो, बहुत ही अजीब सा जंतु था। इट आर्म्स एंड लेग्स वर अमेजिंगली थिन, उसके जो हाथ और जो पैर थे वो बहुत ही पतले थे। विद द एक्सेप्शन ऑफ इट्स हेड्स, उसके सिर के छोड़कर, जैसे कि आप उसमें देख सकते हैं, ये देखिए, ये वही जो जहाँ से स्ट्रेंज आवाज़ आ रही थी, ये आपको दिख रहा है, माउंट से निकला है। तो इसका हेड जो है काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू हिज बॉडी, है ना, उसकी बॉडी से कंपेयर करें तो, और हाथ पैर बहुत ही पतले पतले हैं। With the exception of its head, its whole body was covered by a shiny pink outfit. उसकी पूरी बॉडी कवर थी शाइनी पिंक आउटफिट से। इंस्टेड ऑफ ईयर्स, कानों के बजाय, इट हैज अ टाइनी होल ऑन ईच साइड ऑफ इट्स हेड, उसके कान के बजाय उसके सिर के दोनों साइड क्या थे, एक छेद थे। देयर वर 2 होल्स, 2 होल्स थे। वेयर देयर शुड हैव बीन अ नोज, जहां दोनों छेद थे वहां शायद नाक होनी चाहिए। एंड अनदर गैपिंग होल वर द माउथ शुड बी, और जो होल है वहां पे उसका माउथ होना चाहिए। देयर वॉज नो साइन ऑफ हेयर एनीवेयर, उसके बाल का कहीं भी कहीं नामो निशान नहीं था। इट्स आइज वर राउंड एंड ब्राइट येलो, उसकी आंखें जो हैं क्या थी, सर्कल में थी और पूरी येलो थी। एंड अपीयर्ड टू बी ग्लोइंग इन द डार्क, और वो जो पूरी तरह से डार्क में नजर आ रही थी, चमक, जैसे कि हम इमेज में, अपनी बुक इमेज में देख सकते हैं। Having stared at Bonku Babu for near a minute, the creature spoke again. Are you human? Is this earth? करीब 1 मिनट तक बोंकू बाबू को घूरने के बाद वह क्रिएचर, वे जंतु जो है, क्या बोला, तुम इंसान हो क्या, ये पृथ्वी है? Yes, replied बोंकू बाबू, बोंकू बाबू ने हाँ कहा। I thought as much, my instruments are not working properly. मैंने उतना ही सोचा, मेरे जो हैं शायद इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आई वॉज सपोज टू गो टू प्लूटो, यानी कि वो सोच रहा था प्लूटो जाने की, वो जो क्रिएचर था, जंतु था। दैट इज वाई आई फर्स्ट स्पोक टू यू इन द लैंग्वेज दे यूज ऑन प्लूटो, और इसीलिए मैंने वो लैंग्वेज यूज़ करी जो प्लूटो में यूज़ की जाती है। व्हेन यू डिडेंट रिप्लाई, जब आपने कोई जवाब नहीं दिया। आई रियलाइज्ड आई हैड लैंडेड ऑन द रॉन्ग प्लैनेट, इसलिए मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो प्लैनेट है वो गलत जगह आ गया है। बोंकू बाबू डिडेंट नो व्हाट टू से, बोंकू बाबू कुछ समझ में नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। एज ही वॉज फीलिंग क्वाइट अनकम्फर्टेबल, क्योंकि वो जो है कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था उसकी बातें सुन के। द क्रिएचर हैड स्टार्टेड टू प्रेस हिज आर्म्स, फिर उसने, क्रिएचर ने अपनी आर्म्स को प्रेस किया। एंड लेग्स विद इट्स लॉन्ग स्लिम फिंगर्स, और उसने जो है अपने लॉन्ग फिंगर से अपने पैरों को एक स्लिम फिंगर से प्रेस किया। व्हेन इट फिनिश्ड दिस एग्जामिनेशन, जब उसने ये एग्जामिनेशन फिनिश कर दिया, इट इंट्रोड्यूस इटसेल्फ, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। क्या बताया अपने बारे में, अब देखिए बोंकू बाबू को। आई एम अंग, अंग, ठीक है, अंग दिस इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, हाँ ठीक है, ENG, दिस इज अंग, फ्रॉम द प्लैनेट क्रेनियस, प्लैनेट से था। अ फार सुपीरियर बीइंग देन मैन, मतलब मैन से कहीं सुपीरियर, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला, ठीक है, मनुष्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ प्राणी। आई नो 14,000 लैंग्वेजेस, वह कितने लैंग्वेज जानता था,
14,000 लैंग्वेजेस, भाषाएं जानता था। देयर इज नॉट अ सिंगल लैंग्वेज इन योर एंटायर सोलर सिस्टम, यहाँ पे जो है तुम्हारे सोलर सिस्टम में एक सिंगल लैंग्वेज भी नहीं है। दैट आई डोंट नो, जो मैं नहीं जानता। आई ऑल्सो नो 31 लैंग्वेजेस स्पोकन ऑन वन प्लानिट, ऑन प्लैनेट्स आउटसाइड योर सिस्टम। यानी अंक क्या कह रहा था कि आपके पूरे सोलर मतलब कि सौर मंडल में एक भी ऐसी भाषा नहीं है जो वह नहीं जानता था। और यहाँ तक कि प्लैनेट के बाहर बोले जाने वाली 31 लैंग्वेज भी वह जानता है। आई हैव बीन टू 25 ऑफ देम, मैं उनमें से 25 के पास हो गया हूँ, मतलब 25 लैंग्वेज वो बोल चुका है। बंकू बाबू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड स्वेलोड हियर, बंकू बाबू ने अपना सिर खुजाया और स्वेलोड हियर मतलब कि जोर से निकल गया, मतलब कि जो वो बोल रहा था जैसे सांस को हम निगलते हैं स्वेट कर। टेक अ लुक एट दिस, इसे देखिए। अंक ऑफर्ड हिम अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, उसको एक स्मॉल ऑब्जेक्ट देता है विच लुक्ड लाइक अ पेबल, पेबल मीन्स होता है कंकड़ की तरह दिखता है जो। बंकू बाबू टॉस्ड इट फॉर एन इंस्टेंट एंड फेल्ट द सेम इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हिज बॉडी। जैसे ही बंकू बाबा ने उसे टच किया तो उसने क्या महसूस किया कि एकदम से फिर दोबारा वैसे ही करंट पास हुआ, इलेक्ट्रिक करंट जैसे पहले पास इनकी बॉडी से हुआ था बंकू बाबू की। He's withdraw his hands at once, एकदम से उन्होंने अपना फौरन हाथ वापस किया। अंक स्माइल्ड, अंक ने स्माइल किया। लिटिल while ago you could not move, अब थोड़ी देर के लिए जो है तुम मूव नहीं कर सकते। You know, do you know why, तुम्हें पता है ऐसा क्यों? It was only because I had this little things in my hand, क्योंकि ये अब जो चीज़ है छोटी सी ये मेरे हाथ में है। It would stop anyone from getting closer, ये जो है कुछ भी मेरे पास ला सकती है। यानी कि जो पहले बंकू बाबू मूव नहीं कर सका था, ऐसा क्यों था? क्योंकि जो है अंग ने वो डिवाइस जो पेबल है उसको अपने हाथ में ले रखा था, इसलिए जो है बंकू बाबू मूव नहीं कर सकते थे थोड़ी देर पहले, है ना। इट वुड स्टॉप एनीवन फ्रॉम गेटिंग क्लोजर, तुम जानते हो क्या है ये केवल इसलिए था क्योंकि मेरे हाथ में छोटी सी चीज़ थी, ठीक है। जो मतलब ये बता रही हैं अंग बंकू बाबू को, ये किसी को भी करीब आने से रोकेगा। इट मेक्स एनी एनिमी परफेक्टली पावरलेस विदाउट हर्टिंग देम, ये किसी को भी जो आपके दुश्मन हैं उसको पूरी तरह से क्या कर देगा? पावरलेस, बिना टच, बिना उसे नुकसान पहुंचाए उसको पावरलेस बना देगा। बंकू बाबू वॉज टेकन बैक, ही रैन हिज टंग ओवर हिज पास्ड लिप्स, ये देख के बंकू बाबू जो है बिल्कुल एकदम शॉक में रह गए। और जैसे कि हम जो है जब शॉक होते हैं तो हम अपनी जीभ को जो है अपने सूखे होठों पर फेरते हैं, ऐसे ही बंकू बाबू के साथ हुआ। अंग स्पोक अगेन, अंग दोबारा बोलता है। आई हैव बीन वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आई हैव एग्जामिन्ड योर आर्म्स, मैंने तुम्हारे आर्म्स का और लेग्स का एग्जामिन किया है, जांच किया है। देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। दैट यू बिलोंग टू अ मच इन्फीरियर स्पीशीज, मतलब कि कौन सी प्रजाति से आप बिलोंग करते हैं? निचली प्रजाति से बिलोंग करते हैं। हाउएवर एज फार एज ह्यूमन्स आर कंसर्न्ड, हालांकि मुझे वास्तव में इस समय यहाँ नहीं होना चाहिए था। यू आर नॉट टू बैड, तुम बहुत बुरे नहीं हो। आई मीन यू आर अ गुड मैन, यानी कि तुम बहुत अच्छे हो। बट यू हैव अ मेजर फॉल्ट, तुम में एक दोष है। क्या दोष है? यू आर टू मीक एंड माइल्ड, मीक एंड माइल्ड का मतलब होता है बहुत ही विनम्र होना और बहुत ही सौम्य होना, मतलब कि जैसे कि आपको नेचर उसका पता था, वो बैक जवाब मुड़ के नहीं देता था किसी को भी, किसी भी इंसल्ट के लिए। यू मस्ट ऑलवेज स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस, तुम्हें जो है बोलना चाहिए इनजस्टिस के खिलाफ। एंड प्रोटेस्ट इफ एनीवन हर्ट्स और इंसल्ट यू, और बचाना चाहिए अगर तुम्हें कोई हर्ट करता है, ठीक है, या तुम्हारी कोई इंसल्ट करता है। एनीवे इट वाज नाइस टू हैव मेट यू, एनीवे जो है हालांकि एनीवे मतलब कि जो है आपसे मिलकर अच्छा लगा। ऑल्दो आई रियली वॉज नॉट सपोज टू बी हियर एट दिस टाइम, मुझे यद्यपि यहाँ नहीं होना चाहिए था इस समय। देयर इज़ नो पॉइंट इन वेस्टिंग मोर टाइम ऑन योर अर्थ, मुझे जो है यहाँ पे आपके अर्थ पर ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहिए था। आई हैड बेटर गो, मुझे जाना चाहिए था। गुड बाय मिस्टर अंग, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव, आप जो है अलविदा करते हैं और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर।
ऐसा कहते हुए बाय बाय किया। बंकू बाबू कुड नॉट कंप्लीट हिज सेंटेंस, उन्होंने अपना सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं किया था। इन लेस देन अ सेकेंड, एक ही सेकेंड में, मतलब कि कम, एक सेकेंड से भी कम, ऑलमोस्ट बिफोर ही कुड ग्रास्प व्हाट वाज हैपनिंग, एक सेकेंड से भी कम समय में, मतलब लगभग इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, अंग हैड लैप्ड इनटू हिज स्पेसशिप एंड राइजन ओवर पोंचागोश बैम्बू ग्रूव। अंग ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में छलांग लगा दी और पोंचा घोष के बास के, मतलब जो पोंचा घोष बैम्बू ग्रूव है, ठीक है, उपवन है, वहां के झुरमुट तक पहुंच गया था। देन ही वेनिश्ड कंप्लीटली, पूरी तरह से वो जो था माउंट जो गायब हो गया। बंकू बाबू रियलाइज दैट द क्रिकेट्स हैड स्टार्टेड चिरपिंग अगेन, और बंकू बाबू ने महसूस किया जो क्रिकेट्स है, जो वो डेली आवाज सुनता था शॉर्टकट रास्ते में, अब चहचहाट की आवाज आने लगी। इट वॉज रियली क्वाइट लेट, वो बहुत ही लेट हो चुका था। ही रिज्यूम्ड वॉकिंग टूवर्ड्स हिज हाउस, और फिर से उसने अपने घर की ओर चलना शुरू किया। The next day was a Sunday, अगले दिन संडे था। Everyone had turned up for their usual meeting at श्रीपति बाबू's house, और फिर दोबारा जो है सभी लोग जो हैं यूजुअली एज यूजुअल जैसे हर बार इकट्ठे होते हैं श्रीपति बाबू's हाउस के घर पे इकट्ठे हो गए। टुनाइट, रात को पोंचा घोष वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द मीटिंग, और वो जो है पोंचा घोष भी प्रेजेंट था मीटिंग में। ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज बैम्बो ग्रू, बैम्बो ग्रू के बारे में बात कर रहा था। वेयर ऑल द बैम्बूज राउंड द पॉन्ड, जो बैम्बू चारों साइड तालाब के उगे हुए हैं, हैड शेड ऑल दियर लीव्स, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी पत्तियां छोड़ दी है। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट, सभी लोग जो इसके बारे में बात कर रहे थे। वन सडनली बंकू बाबू एंटर्ड द रूम, और उसी पल जो है बंकू बाबू रूम में एंटर करते हैं। नो टू से एंटर वुड बी रॉन्ग, तो सभी लोग जो है इस चर्चा के बारे में बात कर रहे थे, उनकी पत्तियों को बहा देने की बात कर रहे थे। और जब बंकू बाबू आते हैं तो उनकी एंट्री को एंटर करना गलत नहीं कहा, कहना होगा, क्योंकि इट वॉज एज इफ अ स्मॉल हरिकेन, मतलब कि जैसे जैसे उन्होंने एंट्री किया तो ऐसा आया था जैसे मानो छोटा सा समुद्री तूफान आया हो, स्वेप्ट इट। बंकू बाबू देन बर्स्ट इनटू अ गफो, गफो मीन्स होता है खिलखिलाकर हंसना। बंकू बाबू देन बर्स्ट इनटू अ गफो एंड लाफ्ड लाउडली, बहुत तेज तेज हंसने लगे। फॉर अ होल मिनट, पूरी 1 मिनट। एज नो वन हैड एवर हियर्ड हिम लाफ बिफोर, मतलब कि पहले किसी ने उनको नहीं ऐसे तो काफ़ी तेज तेज हंसते हुए देखा। वैन ही फाइनली स्टॉप्ड लाफिंग, जैसे उन्होंने हंसना बंद किया, ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, उन्होंने अपना गला साफ किया एंड बिगिन स्पीकिंग, और बोलना शुरू किया। फ्रेंड्स, आई हैव ग्रेट प्लेजर इन टेलिंग यू दैट दिस इज द लास्ट टाइम यू विल सी मी एट योर मीटिंग, और उन्होंने कहा कि मित्र, मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो है यह आखिरी बार जब आप मुझे अपनी बैठक में देखेंगे। द ओनली रीज़न आई केम टूडे इज़ टू टेल यू ऑल अ फ्यू थिंग्स बिफोर आई गो। आज मैं मेरे आने का जो है वो क्या रीज़न है, ये रीज़न बताया कि मैं जाने से पहले आप सभी को कुछ बातें बता दूँ। क्या बातें बता रहा है बंकू बाबू? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, ये सब आपके लिए है। यू स्पीक अ ग्रेट डील ऑफ राबिश, आपने जो है एक राबिश मीन्स होता है बकवास, तो आप बहुत बकवास करते हैं। ओनली फूल्स टॉक ऑफ दिस थिंग्स, सिर्फ जो है फूल्स लोग ही, मतलब कि जो पागल लोग हैं, जो केवल मूर्ख लोग हैं, वही ये बातें करते हैं। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट, वह किसी भी बारे में नहीं जानते। सेकेंड, उसने क्या पॉइंट बोला? दिस इज फॉर चांदी बाबू, ये चांदी बाबू के लिए लाइन बोलने जा रहे हैं। एट योर एज, आपके उम्र के हिसाब से, हाइडिंग अदर पीपल्स शूज एंड अम्ब्रेलाज इज नॉट जस्ट चाइल्डिश, मतलब कि दूसरे लोगों के जो है शूज छुपाना, अम्ब्रेला छुपाना, ये क्या है? ये सिर्फ बच्चों की हरकतें हैं, बट टोटली रॉन्ग, जो कि पूरी तरह से गलत है। काइंडली ब्रिंग माई अम्ब्रेला एंड ब्राउन कैनवस शूज टू माई हाउस टुमारो, और आपसे विनती है कि मेरा अम्ब्रेला और ब्राउन कैनवस शूज जो हैं कल जो है मेरे घर ले आना, ठीक है। नीधू बाबू, इफ़ यू कॉल मी बुनकुन, अगर नीधू बाबू को बोलते हुए कहते हैं कि नीधू बाबू, अगर तुमने मुझे बुनकुन पुकारा तो आई विल कॉल यू निटविट, निटविट मीन्स होता है मूर्ख, अगर तुम मुझे जो है बुनकुन पुकारोगे तो मैं आपको क्या कहूँगा? निटविट मतलब मूर्ख। एंड यू मस्ट लर्न टू लिव विद दैट, और तुम्हें जो है उसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। एंड श्रीपति बाबू, और फिर श्रीपति बाबू को कहते हैं, यू आर एन इम्पोर्टेंट मैन, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन हैं, एंड मस्ट हैव हैंगर्स ऑन,
और तुम्हें जो है क्या आपको जो है फांसी लगानी होगी, मतलब कि उसे चिढ़ाता हुआ कहता है, बट प्लीज काउंट मी आउट फ्रॉम टुडे, लेकिन कृपा कर मुझे आजाद से गिने। ठीक है, मतलब वो उसे इन सबको चिढ़ाता है क्योंकि सबसे पहले वो चिढ़ाते थे, अब जो है बंकू बाबू उन सबको जवाब दे रहा है यहाँ पर। पोचा बाबू यू आर हेयर एज वेल। पोचा बाबू को भी कहते हैं आप भी यहाँ हैं। लेट मी इन्फॉर्म यू दैट लास्ट नाइट, आपको मुझे बता दें कि कल रात क्या, एन अंग अराइव्ड फ्रॉम द प्लैनेट क्रैनस। और आपको वो क्या बता रहा है यहाँ पे, बंकू बाबू उस आदमी को बता रहा है, पहुंचे बाबू को, कि आप भी आओ, कल मुझे रात को क्या मिला, एक अंग मिला। ठीक है, कहाँ से आए थे, जो दूसरे प्लैनेट से आए थे। एंड लैंडेड ऑन द पॉन्ड इन योर बैम्बू ग्रूव। देखिए आइए यहाँ पे बंकू बाबू सब जो हैं जवाब दे रहे हैं सभी को यहाँ पे। ठीक है, एंड लैंडेड ऑन द पॉन्ड इन योर बैम्बू ग्रूव, और जो है आपके तालाब के पास, बैम्बू ग्रूव के पास लैंड किया उस प्लैनेट ने। वी हैड अ लॉन्ग चैट, हमारी काफ़ी देर तक बात हुई। द अंग वॉज मोस्ट माइबल, अंग जो था बहुत प्यारा था, सबका प्यारा था। माइबल मीन्स, ठीक है। बंकू बाबू फिनिश्ड हिज स्पीच, अपनी बात को खत्म करता है। एंड स्लैप्ड भैरव चक्रवर्ती बैक सो हार्ड, और बहुत ही तेज खिंचा के भैरव चक्रवर्ती को एक स्लैप करता है। दैट ही चॉक, ताकि जैसे ऐसे मारा तेज खिंचा के जैसे उसका सांस लेना बंद हो गया हो। देन ही मेड हिज एग्जिट, और वो वहां से चला जाता है, वॉकिंग स्विफ्टली, बड़ी आराम से। हिज हेड हेल्ड हाई, और जब वह जा रहा था आराम से तो उसका सिर काफ़ी ऊंचा था, मतलब कि बड़ा ही प्राउड फील करता हुआ जा रहा था। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड दिस समरी वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, और आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए बंकूज बाबूज फ्रेंड क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा, तो आपको मिलेगा। इसके बाद मैं अपलोड करूँगी, अभी नहीं, नेक्स्ट डे आपको मिलेगी इसकी वीडियो। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप मेरे क्वेश्चन आंसर समरी आपके समरी से मैच करती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और लाइक भी करें। लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे सपोर्ट करते हुए काफ़ी आप लोगों की जो रिस्पॉन्स है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।